बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरित वन। हरित वन में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहां हाथी, शेर, हिरण, बंदर और रंग बिरंगे पक्षी थे। हरित वन बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसे सब वट वृक्ष कहते थे। वट वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झील थी, जहां सभी जानवर पानी पीने आते थे। वट वृक्ष के नीचे एक छोटी सी परियों की दुनिया भी बसी हुई थी। इस दुनिया की रानी का नाम था परी रानी शीतल। शीतल अपनी परियों के साथ जंगल की सुरक्षा करती और सबको खुश रखने का काम करती। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वट वृक्ष के पास रहने वाले एक छोटे से खरगोश का नाम था चीकू। चीकू बहुत ही साहसी और समझदार था। वह जानता था कि ये कोई साधारण आंधी नहीं है। चीकू वट वृक्ष के पास पहुंचा और परी रानी शीतल को आवाज लगाई। शीतल दीदी, जल्दी आइए, कुछ गड़बड़ है। परी रानी शीतल तुरंत प्रकट हुई और बोली। क्या बात है चीकू, तुम क्यों इतने परेशान हो? चीकू ने कहा, देखिए, आसमान में ये काले बादल और ये तेज आंधी, मुझे लगता है कि कोई बुरी ताकत हमारे जंगल में आई है। परी रानी शीतल ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक आसमान में एक भयंकर आवाज गूंजने लगी। आवाज आई, मैं हूँ काला जादूगर नागेश, अब ये जंगल मेरा होगा। यह सुनते ही सभी जानवर और परियां डर गईं। परी रानी शीतल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी परियों को बुलाया और बोली, हमें एकजुट होकर नागेश का सामना करना होगा। सभी परियां तैयार हो गईं और उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित किया। शेर राजा सिंह, हाथी धीरू, हिरण मोती और बंदर बंटी भी आ गए। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। परी रानी शीतल ने कहा, हमें नागेश को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। हम मिलकर एक जाल बिछाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। सभी ने मिलकर वट वृक्ष के पास एक बड़ा सा जाल बिछाया। परी रानी शीतल ने अपनी जादुई छड़ी से जाल को अदृश्य बना दिया ताकि नागेश उसे देख न सके। सभी जानवर और परियां चुपचाप छिपकर नागेश का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद नागेश अपनी जादुई ताकत से उड़ता हुआ आया। उसने जंगल को देखकर एक भयंकर हंसी हंसी और बोला, अब ये जंगल मेरा है। लेकिन जैसे ही उसने वट वृक्ष के पास कदम रखा, वह जाल में फंस गया। नागेश ने जाल से निकलने की कोशिश की, लेकिन परी रानी शीतल ने अपनी जादुई छड़ी से उसे बांध दिया। नागेश गुस्से में चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नागेश, तुमने हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब तुम्हें सजा मिलेगी। परी रानी शीतल ने नागेश को एक छोटे से मेंढक में बदल दिया और उसे जंगल के बाहर फेंक दिया। सारे जानवर और परियां खुशी से झूम उठे। जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। चीकू, जो इस योजना का हीरो था, सभी ने उसे बधाई दी। परी रानी शीतल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, चीकू, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने आज हमें बचाया है। तुम्हें इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। चीकू ने कहा, शीतल दीदी, मेरा इनाम तो यही है कि हमारे जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई है। परी रानी शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो चीकू। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकता हुआ तारा निकाला और चीकू को दिया। ये तारा तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा और तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाएगा। उस रात जंगल में एक बड़ी दावत हुई। सभी जानवर और परियां मिलकर नाचे, गाए और खुशियां मनाई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। हरित वन फिर से पहले की तरह शांतिपूर्ण और सुंदर हो गया था। जंगल की ये जादुई रात हमेशा के लिए सभी के दिलों में बस गई और चीकू, परी रानी शीतल और सभी जानवरों ने मिलकर ये प्रण लिया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और किसी भी बुरी ताकत से अपने जंगल की रक्षा करेंगे।